सो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9। देखिए हमारे पास ये डायग्राम गिवन था, ठीक है। गिवन के साथ ये दिया हुआ कि राइट एंगल एट सी, मतलब ए सी बी, ये एंगल आपका 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। साथ में लिखा था एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो एम पॉइंट है, इस लाइन, आपको ये लाइन दिख रहा है ए बी, इस ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब बीच का पॉइंट है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो वही चीज़ हमने लिखा है ए एम इक्वल्स टू बी एम। नेक्स्ट डी एम, आप देख सकते हैं डी एम एंड सी एम, ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। तो चलिए हम लोग ये पहले प्रूफ कर लेते हैं। सो प्रूफ में हम पहला वाला ही सॉल्व करेंगे। सो देखिए जो दो ट्रायंगल को बोला है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। चलिए इन दोनों ट्रायंगल को ना अलग से बना लेते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आपको दिख रहा होगा ये है BDM और ये ACM। तो AMC एंड BMD, ये दोनों। अब क्वेश्चन के आपका जो गिवन है आप वहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ AM इक्वल्स टू BM, मतलब AM का वैल्यू और BM का वैल्यू ये दोनों इक्वल है। इसलिए मैं सिंगल लाइन से दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद और क्या था, DM मतलब ये, और CM ये दोनों भी इक्वल है। हमें पता है दो है, और साथ में अगर देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, और हमें मालूम है जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अल्टीमेटली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यही लिखेंगे। सो लिखेंगे कि AM एंड BM ये दोनों तो इक्वल है, हमारा गिवन दिया था तो हम लिखेंगे गिवन। सिमिलरली DM इक्वल्स टू CM, ये भी गिवन था तो हम लिखेंगे गिवन। तीसरा ये एंगल, तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल BMD हमेशा आते बीच वाला ही एंगल होता है, इक्वल्स टू AMC, एंगल AMC। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में आप BOA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा हो गया। तो पहला हमारा ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल दिखाना था। सो हम लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाई, देखिए साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो गया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ना सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सेकंड वाला, इस ट्रायंगल DBC इज राइट ट्रायंगल। तो DBC इज ए राइट ट्रायंगल। यहाँ प्रूव करा 90 डिग्री है, राइट एंगल। सो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल DBC ये 90 है। तो अब अगर ध्यान से देखें, हमारा ये एंगल, अभी जिस डायग्राम में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल DBM इक्वल्स टू CAM। क्यों? सिंस हमें मालूम है, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये दोनों इक्वल है, तो बाई CPCT, तो ये CPCT से दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर दो लाइन ऐसे दिया हुआ, देखिए इस आपको BD को बना लीजिए, ये BD है मेरा और ये मेरा AC है। तो इन दोनों को लाइन से जोड़ दीजिए BC से, आपको दिखेगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर दो एंगल इक्वल है, ये कब होता है? अगर दो लाइन और तीसरा लाइन से काट रहा है, अगर दो लाइन है और तीसरा से काट रहा है और उनका ये दोनों एंगल, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अगर इक्वल होता है, ये केस होता है पैरेलल का, मतलब ये लाइन
और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग लिखते हैं सो हम लिखेंगे सो बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। तो जैसे ही ये दोनों पैरेलल हुआ तब हम और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम को आप देखिए, हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं इस डायग्राम को। यहाँ पर ये मैंने लिया डी बी और ए सी, इन दोनों को मैंने जॉइन किया। अब यहाँ से ये बी सी मेरा हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, हमें पता चल गया, और इसको काट रहा है। और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, सॉरी गलती से 90 प्ले बना दिया। ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, वो भी सेम साइड पे, तो इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और एंगल ऑन द सेम साइड भी बोलते हैं ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम करने से हमेशा 180 होता है अगर लाइन पैरेलल है तो। अगर लाइन पैरेलल, इसलिए हमें पैरेलल दिखाना ज़रूरी था। लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का एंगल को प्लस करने से 180 होगा। सो हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल डी बी सी प्लस दिस एंगल ए सी बी इज़ 180 डिग्री। इसको हम लोग लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। अब ए सी बी का वैल्यू अगर आपको याद हो, यहाँ पर मैंने दिखाया था गिवन में, ये 90 है, तो यहाँ पर डी बी सी इज सॉरी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180, ये इधर जाएगा तो -90। सो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, जो कि क्वेश्चन हमारा 3 है, जो प्रूफ करना, इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर हमें दिखाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं दूसरा मेथड के लिए। तो ये दूसरा मेथड करते हैं हम लोग। थर्ड में हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। हमें ये प्रूफ करना था ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यही दोनों ट्रायंगल लीजिए इन ट्रायंगल बी डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। सॉरी दिख नहीं रहा आपको। सो ये दोनों हमें प्रूफ करता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल है ना, इनका हम लोग अलग से इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे कि हमें कैलकुलेशन करते वक्त आसानी हो, अलग से ड्रॉ कर लेंगे। सो अब हम अलग से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा है डी बी सी और ए सी बी, ठीक है। हमने ये दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए अगर आपको समझना है तो अभी हमने प्रूफ किया ये दोनों एंगल 90 है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए ये जो साइड बी सी है इसका, ये और यहाँ बी सी, ये दोनों कॉमन है। सो वी कैन राइट बी सी इक्वल्स टू बी सी इज 90 डिग्री ईच, सॉरी इट इज़ कॉमन, ये हमारा क्या कॉमन है। इसके अलावा ये जो बी डी है और ये जो ए सी है, ये दोनों भी इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर जो बी डी है जो कि यही साइड था और यहाँ ए सी है, ये दोनों भी इक्वल होकर कॉन्ग्रुएंट था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो साइड डी बी है इक्वल्स टू ए सी है। क्यों, सिंस वो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या था कॉन्ग्रुएंट, दैट इज ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। तो ये हो गया हमारा। तीसरा चीज़ क्या है, हम लोग ये 90 डिग्री, देखिए ये दोनों तो आपको लिखना ही है, उसके अलावा हम लोग दो और यूज़ कर सकते हैं। इसका दो पार्ट और सकता है कि ये दोनों पार्ट कॉमन है और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 है दोनों। सो एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ से हमारा देखिए ये दोनों साइड और इसके बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड। ये एक तरीका है करने का। और नहीं तो यहाँ से इसके बाद से और एक तरीका है करने का कि हम लोग यहाँ से ये DC और AB ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सो DC
इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से जाएं, हमने प्रूफ हमें गिवन दिया होता कि ये दोनों इक्वेशन 1 लीजिए, ये इक्वेशन 2 लीजिए, ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल थे, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। या तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ए एम इज़ बी एम और डी एम इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट एक्चुअली बेटर होता है आपको ये करने का, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दिस टू आर इक्वल, सो यूजिंग 1 and 2, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड साइड साइड। तो हमारा इस तरह भी प्रूफ हो सकता है, और इसको प्रूफ करने का तो हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल 90 है, ये दोनों एंगल क्या है हमारा 90 है। हमें पहले क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें डी बी सी इज ए राइट एंगल प्रूफ करना था, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। बेटर होगा आप ये तरीका जो मैंने पहला मेथड बोला है आप इसी को फॉलो करें, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था कि हमें प्रूफ करना है सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब सी एम हाफ ऑफ ए बी है, इसके लिए अभी जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो हम लोग लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू डी सी, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाई सी पी सी टी हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ए बी हमें चाहिए, तो ए बी को ए बी रखिए। अब डी सी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डी सी को अगर डायग्राम से जाए, अगर आप यहाँ डायग्राम में जाए, डी सी मतलब डी एम प्लस सी एम, डी सी ये पूरा होता है, तो दिस प्लस दिस हम दोनों को प्लस करके कर सकते हैं। तो हम डी सी को लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, और गिवन में दिया हुआ था कि डी एम और सी एम दोनों इक्वल है, मतलब सी एम और डी एम दोनों बराबर है, तो डी एम के बदले हम सी एम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू डी एम दिख रहा है, आपको यहाँ सी एम लिखना है, सी एम प्लस सी एम, क्योंकि डी एम और सी एम दोनों इक्वल है। सिंस यहाँ लिख दीजिए डी एम इक्वल्स टू सी एम, ये इसके बराबर है, तो हम सी एम लिख सकते हैं। सो सी एम प्लस सी एम इज 2 सी एम एंड ए बी, सो ये 2 इधर आएगा, तो ए बी बाई 2 इक्वल्स टू सी एम, यही तो हमें प्रूफ करना था। और हम इसको लिखते हैं सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, यही हमें आखिरी प्रूफ करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन। थैंक यू।